वेद का ग्रहण करते हैं, पाठ करवाते हैं, मनुस्मृति का अध्ययन करते हैं, भगवत गीता का वचन करवाते हैं, पाठन करवाते हैं, तो ऐसे में उनकी जिह्वा काट लेनी चाहिए। ये सारे साथियों लिखा हुआ है, ये मनुस्मृति के श्लोक में, ये आप पढ़ सकते हैं। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इसमें उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जो 2 कथावाचकों के साथ घिनौना हरकत हुआ है, इस घटना से आप सभी लोग परिचित जरूर हो चुके होंगे। अभी यह वीडियो सोशल मीडिया में खूब ज्यादा वायरल है, सुर्खियों में है। यह एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल विषय बन चुका है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो आदो समाज के 2 कथावाचक थे, इन 2 कथावाचकों को कथा कराने का अधिकार, भगवत गीता का पाठ कराने का अधिकार मनुस्मृति के किस श्लोक में नहीं दिए गए हैं, और उसी श्लोक के आधार पर ही इन 2 कथावाचकों को खूब अत्याचार, खूब शोषण किया गया है। मुझे कभी कभी लगता है कि इन लोगों के साथ ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान को पकड़ाया देश के सुधारों के लिए, उस किताब को ना पकड़कर ये लोग वेद को पकड़ने लगे हैं, ये लोग रामायण को पकड़ने लगे हैं, ये लोग भगवत गीता को पकड़ने लगे हैं। जो भगवत गीता, जो रामायण, जो मनुस्मृति सिर्फ एक लोगों के पक्ष में लिखा गया हो, और वो रामायण, वो महाभारत, वो वेद का पाठ कराने हमारे लोग चल पड़ते हैं, संविधान तो पढ़ते नहीं है। खैर साथियों, सब कुछ आज के इस वीडियो में जो है, घटना जो भी घटा है उसके साथ साथ मनुस्मृति का वो श्लोक और संविधान का जो अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद पर भी चर्चा करेंगे कि मनुस्मृति में ओबीसी के लोगों को क्या अधिकार दिए गए हैं, और आखिर भारत के संविधान में जो है ओबीसी लोगों को क्या अधिकार दिए गए हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, और यादव समाज के लोग विशेषकर इस वीडियो को पूरा देखें। और यादव नहीं, ओबीसी समाज में जितने लोग हैं सभी लोग वीडियो पूरा देखें शुरू से अंत तक। अधिक से अधिक ये वीडियो को जरूर शेयर भी कर दें, ताकि जो है लोगों को अपना औकात पता चले कि आपकी औकात हिंदू धर्म के ग्रंथों में क्या है। इसलिए वीडियो को शेयर करने बिल्कुल भी ना भूलें। बस साथियों, चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरा छोटा सा अपील है, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो को साथियों लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलें। साथियों, अभी जो घटना घटा है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में, ये घटना हुआ कैसे पहले ये जान लीजिए, इसके बाद हम मनुस्मृति के श्लोक पर चर्चा करेंगे। हुआ ये साथियों कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक भगवत गीता का पाठ कराने के लिए सभा सम्मेलन किए गए थे, और उस सभा में जो है कुछ कथावाचकों को जो है बुलाए गए थे। अब जो कथावाचक को बुलाए गए थे, ये कथावाचक पहुंचते हैं समय पर, और ये लोग कथा कराना स्टार्ट करते हैं, भगवत गीता का पाठ कराना शुरू करते हैं, करवा भी देते हैं। लेकिन गलती सिर्फ इतना ही था कि जहां पे वो जो है पाठ कराने गए हुए थे भगवत गीता का, वो पूरा बहुसंख्यक आबादी ब्राह्मणों का था। उस ब्राह्मणों को थोड़ा शक हो जाता है कि ये लोग तो देखने में नहीं लगता है ब्राह्मण है, ये लोग तो कोई चमार होगा, कोई यादव होगा, कोई शूद्र होगा। वो लोग को सस्पेंस होता है, शक होता है। और वो लोग जो है, वो गांव वाले जो ब्राह्मण लोग होता है, वो उनसे पूछ देता है कि आप कौन सी बिरादरी से हो, आप कौन सी जाति से हो। तो उस कथावाचक जो 2 शख्स थे, उन 2 शख्सों के द्वारा बताया जाता है कि मैं आदो समाज से हूं। तो गांव के लोग कहते कि तुम आदो नहीं होगा, तुम चमार हो गए। बोलता नहीं, मैं चमार नहीं हूं, मैं आदो समाज से हूं।
इसके बाद फिर कॉल लगवा के पता कराया जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास जो है आधार कार्ड नहीं थे, तो बोला जाता है कि अपना घर से अपना आधार कार्ड मंगवाओ। फिर आधार कार्ड मंगवाए जाते हैं और ये सच सच पता लगाया जाता है कि आखिर ये कौन सी जाति से है, तो पता चल जाता है कि ये दोनों कथावाचक जो है यादव समाज से है, यानी कि यादव समाज यानी शूद्र समाज से है। इस बात को जैसे ही पता चलता है, ब्राह्मण लोगों को गुस्सा से फायर हो जाता है, लाल हो जाता है। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दोनों कथावाचक जो यादव समाज से थे, इन लोगों का बाल जो है सिर छिलवा दिए जाते हैं, जो चुट्टी रहते हैं उनको भी खत्म करवा दिए जाते हैं। इसके बाद नाक रगड़ाया जाता है जमीन पे, पैर पे। और वहीं तक नहीं, यह अत्याचार शोषण करते हुए इतना हद तक बढ़ जाते हैं कि पेशाब जो है, अपना पेशाब से शुद्धिकरण करवाते हैं, छिटा जाता है पेशाब मूत्र से। सोचिए, तो इस प्रकार से साथियों घिनौना हरकत जो है अभी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ है। अरे ये जो घटना घटा है ना, ये सारे सरकार के प्रोटेक्शन से होता है, आप सभी को पता है। वरना अभी जो है जो घटना ये लोग किए हैं ब्राह्मण समाज के लोग, अगर उनके अलावा कोई अन्य जाति का दलित लोग होते तो अभी तक तो बुलडोजर चल जाता। तो ये सब जो है ना प्रोटेक्शन से हो रहा है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक आने के मेन श्लोक पर चलते हैं। अब मनुस्मृति, मनुस्मृति को किसने लिखा? मनुस्मृति को किसने लिखा? मनुस्मृति को मनु ने लिखा, जो ब्राह्मण जाति से थे। तो मनुस्मृति में जो है एक श्लोक है, एक श्लोक याद रखिएगा, अध्याय 8वां जो है श्लोक नंबर 270। एक ही श्लोक नंबर 270 और अध्याय दूसरा का श्लोक नंबर 140। ये दो श्लोक आप लोग जब अध्ययन करेंगे मनुस्मृति का, तो आपको पता चलेगा कि शूद्रों को, यानी कि देश के जो ओबीसी समाज है, ओबीसी ही शूद्र है, ये चीज ओबीसी को पता होना चाहिए। एससी एसटी तो अति शूद्र हो गया, शूद्र ओरिजिनल कोई है तो वो है ओबीसी। और ओबीसी के लिए लिखा गया है ये श्लोक में, उन्हें वेद भागवत गीता कथा कराने का राइट्स नहीं है, कोई अधिकार नहीं। और सबसे घटिया श्लोक तो ये है 270 मनुस्मृति का 8वां अध्याय में, जिसमें यह भी लिखा गया है कि यदि कोई ब्राह्मण व्यक्ति को, ब्राह्मण शख्स को उल्टा सीधा बोलता है, उसे गाली देता है, उसे धमकाता है, तो वैसे शूद्रों का जीव काट लिए जाने चाहिए। अगर वेद का ग्रहण करते हैं, पाठ करवाते हैं, मनुस्मृति का अध्ययन करते हैं, भगवत गीता का वचन करवाते हैं, पाठन करवाते हैं, तो ऐसे में उनकी जिह्वा काट लेनी चाहिए। ये सारे साथियों लिखा हुआ है, ये मनुस्मृति के श्लोक में, ये आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूंगा तो यह मनुस्मृति का श्लोक है, यह अध्याय भी आप लोगों को मैंने बताया। तो यह मनुस्मृति में ओबीसी को यही औकात दिया है कि आज तुम्हारा यही औकात है। मनुस्मृति के तहत साथियों शूद्रों को एकदम बिल्कुल, जो ओबीसी समाज है उनको वेद का पाठ करने का अधिकार नहीं है, भगवत गीता का पाठ करने का अधिकार नहीं है, रामायण रामचरितमानस हो, महाभारत हो, किसी भी ब्राह्मण धर्मों का, हिंदू धर्म का ग्रंथ का पाठन करवाने का राइट्स नहीं दिया गया है। यह ओबीसी समाज के शूद्रों को समझना चाहिए। अब हमारे लोग समझते ही नहीं है यार, यह अधिकार आपको दिया ही नहीं, तो आप क्यों करा रहे हो यार? आपके लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत का संविधान दिया है, आपको तो भारत के संविधान में यह पाठ कराने का भी तो अधिकार दिए हैं, लेकिन यह संविधान को कभी पढ़ोगे तब ने, ये संविधान तो पढ़ोगे नहीं जो अम्बेडकर जी ने दिया। हाँ, ये तो संविधान नहीं पढ़ेंगे ये लोग,
और जब ये लोग पढ़ा रहे हैं, जब ये लोग पाठन करवा रहे हैं वेद ग्रंथ का या मनुस्मृति का, रामायण का, तो उसमें शूद्रों के बारे में क्या लिखा गया है वो भी तो पढ़ो। ये तो नहीं पढ़ेंगे अंधभक्त लोग। तो ओबीसी समाज के लोगों का भी गलती है कि आपका अधिकार भैया वेदों तक नहीं है। आपका अधिकार जो है सिर्फ पाठन करवाने का यह अधिकार नहीं है आपको, कि उनको समझ में आना चाहिए कि आपको भागवत गीता और ये हिंदू धर्म के सारे ग्रंथों को छोड़कर जो है ना आपको भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। भारत का संविधान, जिस भारत के संविधान में कहा गया कानून सबके लिए बराबर है। आर्टिकल 14 पढ़े होंगे भारत के संविधान का। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून सबके लिए बराबर है, विधि सबके लिए बराबर है। अगर वेद का ग्रहण या पाठ या पाठन अगर एक ब्राह्मण समुदाय के लोग करा सकते हैं तो एक शूद्र यानी कि एक जो है ओबीसी समाज के लोग भी करा सकते हैं, एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति भी करा सकते हैं। यानी सबके लिए कानून भैया सेम है, बराबर है, बड़े छोटा यहां कानून नहीं है। आर्टिकल 14 में यह अधिकार दिए गए। पर धर्म का प्रचार प्रसार करने का राइट जो है दिया गया आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए हैं। ये सारे कुछ अधिकार दिए गए हैं भारत के संविधान में। लेकिन फिर भी अगर ये सारे अधिकार से अगर रोक रहे हैं तो कौन रोक रहा है? मनुस्मृति। तो सबसे पहले मनुस्मृति को लात मार देनी चाहिए हमारे लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को। वो तो करेंगे नहीं। तो भारत का संविधान साथियों सबको बराबरी का अधिकार देता है। भारत के संविधान का आर्टिकल 25 में एक प्रोविजन किया गया है कि चाहे वो हिंदू धर्म का लोग हो चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हो। तो हिंदू धर्म में कौन आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब तो हिंदू भी है इनके हिसाब से। जब हिंदू है तो हिंदू धर्म के सभी लोगों को अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, पाठ पाठन करवाने, सब करने का अधिकार है ना भाई। तो फिर ये रोका क्यों जा रहा है? तो रोका जा रहा है इसलिए क्योंकि हमारे लोग भारत का संविधान नहीं पढ़ते हैं। ओबीसी समाज के लोग भारत के संविधान से इंटरेस्ट थोड़ा कम है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है इन लोगों को भगवत गीता से। इस 36 करोड़ 33 करोड़ के देवी देवताओं से इनको ज्यादा इसको जरूरी है। भारत के संविधान से इसको मतलब है नहीं। तो इनके साथ जो इस तरह से जब घटना घटता है तो इनको बड़ा याद हो जाता। याद नहीं होनी चाहिए। आपके साथ जो हुआ है ना ठीक हुआ है, मुझे लगता है। जहां तक ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोलने पर मजबूर हो जाता हूं क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा थोड़ा अंधभक्ति में चले गए। संविधान को पढ़िए, मनुस्मृति का उस श्लोक को पढ़िए जिसमें आपके बारे में, आपकी औकात के बारे में लिखा गया है। तो मनुस्मृति का साथियों किस श्लोक में क्या लिखा गया है शूद्रों के बारे में, भारत के संविधान में क्या अधिकार दिए गए हैं, आप लोगों को मैंने बताया। और जो ये घटना साथियों जो घटा है इस पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू फॉर टुडे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।